नमस्कार, मैं संतोष कुमार तिवारी। इस समय देखा जा रहा है कि चाहे वो जो भी राजनीतिक दल हो अपने अपने स्तर से राजनीतिक तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि अगले वर्ष लोकसभा का चुनाव है और बेशक लोगों को लगना भी चाहिए कि अपने अपने स्तर से तैयारी करें। लेकिन अगर यहाँ भदोही जनपद की बात की जाए तो भदोही जनपद में कहीं कहीं अभी चीज देखने को मिल रहा है कि वास्तव में जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं उनकी भी कुछ राय है और जो बाहर से भी आ रहे हैं चुनाव लड़ने उनकी भी राय है। लेकिन यहाँ एक बड़ा अजीब ढंग से एक चीज देखने को मिल रही है कि जैसा कि यहाँ पे अगर बात की जाए कि पीछे लोकसभा चुनाव की या विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पे जो क्षेत्र है यहाँ पे जो टिकट दिया जाता है ज्यादातर चाहे वो भाजपा हो या सपा हो, ज्यादातर बिंदों को प्रेफर करती है कि बिंद प्रत्याशी या ब्राह्मण प्रत्याशी यहाँ पे ज्यादातर अपने में होते हैं कि इनको ही यहाँ प्रत्याशी बनाया जाए, जिसमें भाजपा भी आगे रहती है और सपा भी प्रयास करती है कि ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाए। लेकिन यहाँ एक सवाल कब होता है मन में कि वास्तव में जिस तरह जब से निषाद पार्टी का भदोही में एंट्री हुआ है और या पूरे प्रदेश में कर दिया जाए कि जिस तरह निषाद और बिंद को लेकर के निषाद पार्टी दोनों को एक बता रही है, तो ये चीजें थोड़ा कुछ लोगों को कम गले उतर रही है। तो इसी बारे में हम यहाँ पे जो सपा के वरिष्ठ नेता हैं वो प्रमोद चंद्र जी मौर्य, हम उनसे जानना चाहेंगे कि नेताजी का किस तरह की सोच है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। जी, आपने बहुत सही सवाल किया। बिंद जो है और निषाद ये दोनों अलग अलग जातियां हैं। बिंद मैदानी क्षेत्र में रहता है और मैदानी क्षेत्र में खेती करके अपना जीवन यापन करता है, जबकि निषाद बिरादरी ये गंगा जी के किनारे या नदियों के किनारे इनका व्यवसाय पानी से जुड़ा हुआ है। मछली मारना और नाव चलाना, उससे कुछ बल्कि बालू का भी कारोबार वो नदी के किनारे रहने से निषाद लोग करते हैं। ये सदियों से चला आ रहा है। जबकि बिंद बिरादरी जो है ये मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है और आज के समय में इनका मुख्य उद्यम कृषि है और कृषि के बल पर के अपने परिवार का जीवन यापन करते हैं। इसलिए और बिंद मैं समझता हूँ पिछड़ी जात में आते हैं, निषाद भी शायद पिछड़ी ही जात में आती है, लेकिन ये दोनों बिरादरी अलग अलग है। बिंद और निषाद एक नहीं है, न इनके यहाँ रोटी बेटी का संबंध ही है। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटी सेकने के लिए बिंद निषाद को एक कर दिए हैं, जबकि यहाँ निषाद की संख्या बिल्कुल नगण्य है और बिंद मैदानी क्षेत्र में है। इधर आसपास के जिलों में चाहे मिर्जापुर हो, भदोही हो, कुछ चंदौली में है, कुछ गाजीपुर में है, थोड़ा बहुत कुछ जौनपुर में भी हैं और कुछ प्रयागराज में है। इधर 4-5-6 जिले में बिंद की बिरादरी है और निषाद बिरादरी जहाँ भी नदियों के किनारे, ये निषाद बिरादरी अपने व्यापार को चलाने के लिए ये पानी का व्यवसाय है, तो इसलिए बिंद और निषाद ये अलग अलग बिरादरी है। अगर भदोही की बात की जाए, भदोही चाहे लोकसभा की बात की जाए, चाहे विधानसभा की बात की जाए, चाहे जिला पंचायत चुनाव या नगर जो पालिका का चुनाव हुआ, यहाँ पे अगर देखा जाए आप सपा से जुड़े हुए हैं, जिससे सपा से ही जुड़ा सवाल होना बेहतर होगा कि अगर यहाँ बात की जाए जैसे कि अभी वार्ड नंबर 11 जो पिछला जिला पंचायत का चुनाव गया उसमें देखा गया कि यहाँ से ही सपा के नेता को यहाँ पे टिकट गया और समर्थित तो निषाद पार्टी के समर्थित नेता यहाँ से जीत ले गए, जबकि वो बिंद बाहुल्य क्षेत्र था। तो आखिर इसमें क्यों ऐसा हुआ कि बिंद बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी बिंद सपा का नेता नहीं जीत सका, जबकि निषाद पार्टी के नेता को जीत मिली। शुरुआत में संजय निषाद नामक एक व्यक्ति जो पेशे से झोला छाप डॉक्टर थे, राजनीति का चस्का लगा और वो इस क्षेत्र में आकर के हमारे ही गांव में रहते थे। हमारे गांव के एक बिंद बिरादरी का नौजवान था, उसी के यहाँ आकर के रहते थे और अपने कुटिल चाल से, जबकि वो हमको लगता है तो निषाद बिरादरी के हैं, लेकिन यहाँ आकर के बिंदों में ऐसा कुटिल चाल चला कि बिंदों को निषाद के साथ जोड़ दिया और 5-6 साल जमीनी काम किया और जमीनी काम करके उनको मानसिक रूप से जय निषाद बना दिया। वो जातिगत रूप से बिंद है, लेकिन मानसिक रूप से अब उनको लगता है कि हम निषाद हो गए।
तो जहां आप बात कर रहे हैं वो हमारे पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, जो प्रदेश स्तरीय नेता रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, दर्जा प्राप्त मंत्री रहे, वो माननीय रामरती बिंद जी का वो क्षेत्र है। और उनके अगल बगल सही बात है कि कम से कम 20 से 25 हजार वोटर उस क्षेत्र में बिंद बिरादरी के हैं। अब क्या वहाँ की क्या स्थिति थी मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतने बिंद बिरादरी होने के बावजूद भी वहाँ से निषाद पार्टी का मुनेश्वर गुप्ता वहाँ से चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब क्या राजनीतिक परिस्थिति है ये मैं नहीं बता सकता। नहीं, अगर विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा में भी रामकिशोर बिंद जी को भी सपा ने प्रत्याशी बनाया हुआ था, लेकिन फिर भी उनको भी हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों, क्या वजह बन पा रही कि क्या वास्तव में बिंद सपा के साथ नहीं, या सपा के साथ में तो कहीं ना कहीं उनको बरगला करके घुमा दिया जा रहा है ऐसा? रामकिशोर जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहे, लेकिन हमने आपको बता दिया ना कि पता नहीं क्या संजय निषाद जो विष बोलिए उससे बिंदु में निषाद पार्टी के प्रति थोड़ा झुकाव बढ़ा है, जबकि ये हमारी बिंद बिरादरी बीकेडी के ज़माने से, चौधरी साहब के ज़माने से, लोकदल के ज़माने में भी और जनता दल में भी और समाजवादी पार्टी नेताजी के सरकार के भी ज़माने में बिंद बिरादरी, जब फूलन देवी चुनाव लड़ी थी तब यह बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ रहा करती थी। लेकिन अब ऐसी क्या परिस्थिति हो गई है कि यह बिरादरी, इसका ह्रास हमें लगता है कि विभिन्न समाज के हमारे पार्टी के नेताओं में भी इसका ह्रास हुआ है कहीं न कहीं, क्योंकि इस तरह से सीधे निगलेक्ट करना। और आपका यह सवाल कि रामकिशोर जी बिंद बिरादरी बाहुल्य सीटों से भी चुनाव हारे हैं, तो बात तो सही है कि बहुत सी ऐसी बूथों पर माननीय रामकिशोर जी चुनाव में पीछे रहे हैं जहां बिंद समाज का वोट रहा है। और आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि यह समाज जो कुटिल चाल चले हैं संजय निषाद, उनके कुटिल चालों को समझ चुका है और ये समाजवादी पार्टी के साथ आगे झुकाव बढ़ रहा है। नेताजी, अगले लोकसभा चुनाव है, लगभग सभी दल तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा की तैयारी के लिए हर दल, चाहे भाजपा हो, सपा हो, सभी लोग लगे हुए। तो यहाँ एक जनपद में एक बहुत बड़ी बात चल रही, चर्चा चल रही है कि बाहरी और भीतरी का लेकर के, बाहरी और स्थानीय का लेकर के, इसको लेकर के आपकी क्या राय है? बाहरी और स्थानीय ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं प्रबल समर्थन करता हूँ और जनता भी यही चाहती है कि नेता हमारा स्थानीय हो। अगर स्थानीय नेताओं को कोई भी पार्टी टिकट देती है तो स्थानीय नेता को वहाँ की जनता स्वीकार करती है, इसलिए कि अपनी समस्या को वो बता भी सकती है और स्थानीय नेता क्षेत्र की समस्याओं को अपने जन्म से ही रूबरू रहता है, इसलिए उसको समाधान करने में दिक्कत नहीं होती है। चर्चा चल रही है कि आप भी लोकसभा चुनाव में सपा के टिकट के दावेदारों में आगे चल रहे हैं, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? हम तो पार्टी के वफादार सिपाही हैं और मेरा परिवार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य, जिन्होंने सोशलिस्ट पार्टी को पूरे देश में ले आया था, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, इन सब के ज़माने में भी हमारे पिताजी सन 1947 में कांग्रेस से सोशलिस्ट हो गए थे, तब से हम लोग सोशलिस्ट को मानने वाले हैं। तो अगर एक इतने पुराने सोशलिस्ट सिपाही जिनका स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के और आज तक एक सिद्धांत से जुड़ करके जनता के बीच में सेवा करना और 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में ही रहने का काम
होता है। तो अगर पार्टी सिपाही के नाते अगर मौका देती है तो निश्चित ही चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा और अच्छे मतों से चुनाव जीतने का भी काम किया जाएगा। पार्टी के नेता के हाथ को मजबूत किया जाएगा, यही हमारा मत है। और जनता का आशीर्वाद भी हमेशा स्वतंत्रता सेनानी परिवार को मिलता है। हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य जी थे, जिन्होंने अपनी बेबाक राय रखी और वास्तव में जो जनपद की राजनीतिक स्थिति चल रही है उस पर इन्होंने अपनी बात रखी। हालांकि उन्होंने एक चीज स्पष्ट किया कि जिस तरह निषाद और जो बिंदर लोग हैं किन्हीं राजनीतिक कारणों से कंफ्यूज हो गए हैं, जिसको इन्होंने सिरे से नकारा कि नहीं ये लोग पूरी तरह अब जागरूक हो रहे हैं और आगे वाले दिनों में आगे वाले चुनाव में अपने जागरूकता का परिचय देते हुए सही स्थान पे अपने मत का प्रयोग करेंगे। और इन्होंने एक चीज और जोड़ा कि यदि इनको सपा मौका देती है, एक सच्चे सिपाही हैं समाजवादी पार्टी के, यदि इनको मौका देती तो क्षेत्र की सेवा में आगे रहेंगे। इन्होंने साथ में भरोसा भी दिलाया कि हम जीत कर भी सपा को मजबूत करेंगे। नेताजी, आपने हमारे साथ बात किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।